सरकार ने मोहन यादव जी ने निर्णय लिया कैबिनेट में कि सहकारिता विभाग के चुनाव नहीं होंगे। ये हत्या हो रही है सहकारिता के जो मूल मंत्र, जो जनता द्वारा निर्मित संस्थाएं थी, जो किसानों द्वारा निर्मित संस्थाएं थी, 5000 कोऑपरेटिव सोसाइटियां, उन पर अब सरकार इनडायरेक्ट कब्जा कर रही है, जो जनता की है, जो उन सदस्यों की। मैं मानता हूं इसकी कांग्रेस निंदा करती है। हम इस पूरे सहकारिता के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सोच के खिलाफ हम कोर्ट भी जाएंगे और जन आंदोलन भी करेंगे। मैं फिर से मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं कि आप लोकतंत्र विरोधी दिखते हो और दिखते नहीं हो ही इसलिए कि आप सहकारिता के चुनाव नहीं होने दे रहे। सहकारिता के चुनाव कराओ, किसी पार्टी के समर्थक बैठे पर वो संबंधित संस्थाओं के सदस्यों से चुना हुआ तो हो। ये लोकतंत्र की खिलाफत करने की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी इसको लेके कोर्ट जाए। तो वहाँ पे किसानों को जेल भेज दिया गया, कल की घटना है। नहीं, बात ये है कि अनिल जैन का पुतला जलाना और किसानों को जेल भेजना, कल की डेट में 10 जगह किसानों को जेल भेजा गया। मंदसौर में भेजा गया है, उज्जैन में भेजा गया है, जावरा में भेजा गया है, यही इंदौर में भेजा गया है, कल की डेट में बुधनी में भेजा गया है। कल 10 जगह किसानों को जेल भेजा गया है। इस मोहन यादव सरकार की बिना बोलती हुई, बिना घोषित की हुई इमरजेंसी चल रही मध्य प्रदेश में। मतलब कोई बोलेगा तो हम दबाएंगे। ये कांग्रेस के विधायकों पे, इन पे केस करना मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि हम दबाएंगे, डराएंगे, दलित को डराएंगे, जनप्रतिनिधियों को डराएंगे, विपक्ष को डराएंगे, पत्रकारों को डराएंगे। अभी 50 से ज्यादा पत्रकार अलग अलग तरीके से कहीं मुकदमे झेल रहे हैं, कहीं जेल जा रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है उनके साथ। पुलिस, इनका बेखौफ आतंक इतना, आज भी एक पुलिस वाले को मारा गया। आज अखबारों की खबरें हैं, रोज पुलिस पिटती है, रोज पुलिस पिटती है। ऐसा कोई प्रदेश देखा आपने इससे पहले? ये मध्य प्रदेश। पहले बरैया जी पूरी बात है, बरैया जी पूरी बात भैया एक पूरी मालवी को लेकर आपने कहा कि उन्होंने जनप्रतिनिधि का काम किया, इसलिए उनको नोटिस दिया गया, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। आने वाले समय में उन पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं उनके लिए? नहीं, बात ये नहीं है कि कांग्रेस में वो आ जाए और उनके लिए दरवाजे बंद है या चालू। बात ये है कि जनप्रतिनिधि अपनी बात अगर विधानसभा की पटल पे नहीं कहेगा, सदन में नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा? और बात क्या थी? बात ये थी कि आप बिना मुआवजा, बिना योजना से किसानों की जमीन मत छीन। आखिर किसान की जमीन उसके माता पिता जैसी हो, तो अगर किसान की जमीन ऐसे ही छीनेगी सरकार, सरकार जनता की होती है, किसान की होती है, उनके वोट की होती है, तो आखिर ये गलत तरीका है। चिंतामण मालवी ने एक जनप्रतिनिधि का दायित्व लिया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। वो बीजेपी के हैं, बीजेपी में ही रहे, पर सवाल ये नहीं है कि वो बीजेपी के हैं तो हम अपना दायित्व भूल जाए। हम भी तो आखिर इसी प्रदेश की जनता है, हम भी विपक्ष के हैं। तो और ये नोटिस दिया सीधा जेपी नड्डा जी। मैसेज ये पूरी बीजेपी ये चाहती है कि दलित आवाज नहीं उठाए। मैसेज ये है कि किसान की बात जो करेगा उसको बीजेपी की सरकार जिंदा नहीं रहने देगी, राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से। मैसेज क्या है? क्या लगता है बीजेपी में कोई भी आवाज उठाएगा तो ऐसा नोटिस दिया जाएगा? मैसेज तो यही है, बीजेपी के लोगों को समझा दिया गया है कि चिंतामण मालवी ने सही आवाज भी उठाई बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो बीजेपी को सहन नहीं हुई है, बाकी लोग चुप हो जाओ। ये बीजेपी के नेताओं को मैसेज ही तो दिया गया है। जांच हो ही नहीं रही है। सौरभ शर्मा कांड में प्रदेशवासियों सारे बीजेपी के लोग हैं। ये 50-100 करोड़ का मामला नहीं था। ये मैंने पहले भी कहा था, 20,000 करोड़ की चोरी है। मैंने पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि पिछले 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी के अलग अलग संगठनों ने परिवहन से लिए हैं। और वो उसमें से एक बानगी है, वो डायरी सामने नहीं आ रही। जो मंत्री ने जवाब दिया, इसका मतलब है मंत्री मैनिपुलेट कर रही, सरकार मैनिपुलेट कर रही। और उसी कड़ी में ये जयदीप प्रसाद का तबादला हुआ। जयदीप प्रसाद का तबादला होना, फिर लोकायुक्त का जिस तरीके से सौरभ शर्मा के छापा डलना, जिस तरीके से वो गाड़ी में पैसा और सोना मिलना, फिर ईडी का आना, फिर ईडी के अधिकारियों का तबादला होना, फिर आईटी का आना, आईटी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये मैसेज 4 महीने में
भारतीय जनता पार्टी की चोरी सर्वविदित होती है, बेनकाब होती है। सरकार लूटरों की बन गई है और चोरी को दबा रही है, जनता डोमेन में नहीं आ रही है। ये मैसेज है। सर जयदीप प्रसाद पहले ऐसे डीजी है, जयदीप प्रसाद पहले ऐसे डीजी है जिन्हें 6 महीने में हटा दिया गया। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खुलासा जयदीप प्रसाद कर सकते थे? बात जयदीप प्रसाद क्या कर सकते थे, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है ना। अगर वो दूध के धुले होते तो वो लेके आते कि वो डायरी कहाँ है। और जितने पुलिस अधिकारी इधर उधर होते हैं आजकल, इनका भी कोई धर्म बचा नहीं। ये ईमान से जो अपनी वर्दी की कीमत ही नहीं जानते। ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार की नौकरी जैसी करना चालू कर दी, नौकर जैसे हो गए। ये मैसेज है कि उनकी जो सर्विस बुक है, उनकी जो नौकरी का पद की गरिमा है वो तो गिरती जा रही है, पर प्रदेश की गरिमा गिरती है, लोकतंत्र की गरिमा गिरती है, सरकार की गरिमा गिरती है। मुख्यमंत्री का पद ऐसा हो गया जैसे पार्षद का पद है। मुख्यमंत्री कितना बड़ा पद है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको, सारे परिवार के लोग। उसका कार्य व्यवहार पार्षद जैसा हो गया। दुख है, लोकतंत्र की इतनी गरिमा गिरेगी मध्य प्रदेश में, इसका एहसास नहीं था। लेकिन माना तो ये जा रहा है कि लोकायुक्त डीजी का जो ट्रांसफर हुआ वो इसलिए हुआ कि ढील रवैया रहा, 4 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की सौरभ शर्मा वाले मामले में। तो छापे की जानकारी भी लीक हुई थी। बात यह है कि डीजी पहले किस पे, इंटेलिजेंस पे थे, मुख्यमंत्री को रोज रिपोर्ट करते थे, वही वहाँ गए। फिर उन्होंने डायरी थी, सर्वविदित है, सब अखबारों के डोमेन में है, डायरी के फोटो विजुअल आए थे। फिर मंत्री ने कहा डायरी नहीं है, मंत्री को कैसे पता चला कि डायरी नहीं है। फिर लोक आयुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा को पकड़ा इसलिए कि 5 दिन रखा, समझा दिया क्या है, आईटी को बोलना है, क्या ईडी को बोलना है। क्लियर है कि टोटल चोरी हो रही है और 20,000 करोड़ की चोरी है, छोटी मोटी चोरी नहीं है। और पूरी बीजेपी के लोग इसके पीछे है, कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन सरकार पलटेगी सब जेल की सलाखों में। अब जांच किससे कराए, 5 एजेंसी पता नहीं कर पाए किसका सोना है। यही नरेंद्र मोदी का नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जिसमें बीजेपी चोरी करे और गंगा नहाए और बाकी लोगों को बंद करो सरकारी आंदोलन को कुचलना बंद करो, बंद करो बंद करो किसानों की आवाज दबाना बंद करो, बंद करो बंद करो।